एंट्री दिखाई बहुत अच्छी दिखाई। कैमियो सलमान खान का बहुत ज़्यादा अच्छा था। Kids and we enjoyed the movie. ठीक है भाई, नॉट लाइक तेरी। They were out of place according to me. बट बीच में बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो जाती है। बॉलीवुड की मैयत है। If you want to see something new, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छी लगी भाई साहब, बहुत अच्छी लगी। मूवी में ये दिखाया है कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस क्या कर सकती है। तो पुलिस का इसमें मेन फोकस किया क्योंकि पुलिस के अंदर जो पावर होती है वो उसको सही तरीके से यूज करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। कैसे लगे? फर्स्ट क्लास, ऑसम। जिस तरह से जैकी श्रॉफ को दिखाया, जय की शराफ है, लास्ट में सलमान खान की भी एंट्री है। सलमान खान की एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट लगी आपको पिक्चर में? मतलब बोलते ना कि इतना हाइप बनाया था सलमान खान ने। हाइप तो बनाया था बट जो एंट्री दिखाई बहुत अच्छी दिखाई। थैंक यू। कितना स्टार? 4। बहुत अच्छी थी मूवी। पिक्चर तो फुल पैक मूवी थी, काफ़ी अच्छी लगी। बीजीएम वगैरह, म्यूज़िक वगैरह काफ़ी अच्छा था। वरुण धवन बहुत अच्छा था एज़ यूजुअल। और अभी लोग देखेंगे। मैं तो पूरा बेबी जॉन बन के आया हूँ, इधर लुंगी उंगी डाल के पूरा, बस वरुण धवन का फ़ैन। तो इसमें जैकी श्रॉफ एज अ विलन दिखाया हुआ है। अरे बहुत अच्छा कमबैक। पता नहीं मुझे कह सकूँगा कि नहीं, बट अच्छी थी मूवी, काफ़ी अच्छी थी। उनका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा था, उनका जो विलन लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब ऑल ओवर मूवी अच्छी। सॉन्ग कैसे लगे? सॉन्ग बहुत अच्छा है, नैन मटक का मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो अच्छा था, मैं मतलब खुद को रोक नहीं पाया गाने के टाइम पे। तो अच्छी थी मूवी, अच्छी थी। जो हाइप बना था सलमान खान का, वो उनका कैमियो कैसा लगा? कैमियो सलमान खान का बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैं तो पूरा, जैसे उसकी एंट्री हुई तो आप हूटिंग वूटिंग सब सुन सकते थे। बहुत अच्छी थी पिक्चर, अच्छी थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4 स्टार्स डेफिनेटली दूंगा मैं। तेरी मूवी देखी है इसका रिव्यू? नहीं, मैंने रीमेक जो है वो नहीं देखी। मैंने सिर्फ ये अभी फर्स्ट मूवी देखी है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। बाकी अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। Very nice, very nice. Overall story was good and good action. So we and kids and we enjoyed the movie. Yeah. He was looking amazing. He was looking very amazing, and he's a good. He acted as a good cop basically. जैकी श्रॉफ एज अ विलन बताया, उनका काम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, उसको देख के डर लग रहा था। इतना खतरनाक उसका अपीयरेंस था दैट विलन के रोल में, तो उसको देखते से ही डर लग रहा था कि ओ माय गॉड। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एंटरटेनमेंट मूवी। सलमान खान का जितना हाइप बना था, जिस तरह से उनका कैमियो है, उतना इंटरेस्टिंग लगा पिक्चर में। एक्चुअली उनका एंड में है कैमियो, सो इट वाज गुड। तभी सीटी वीटी बज रहा था, बट बहुत ही छोटा अपीयरेंस है, बट इट्स नाइस। 6-7 इट्स गुड। थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी बेबी जॉन? ठीक है भाई, नॉट लाइक तेरी। जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से पिक्चर बनाया गया, क्या बोलना चाहूँगा? I think Varun Dhawan wanted to come up in the career, so he chose this subject. I don't understand, it's a difficult one because Vijay in South has already got a star value, and this movie elevated him to superstardom. In fact, at least 3 movies elevated him to a mass entertainer. He wanted to copy that. Suppose if Adli would have done that, it would have happened. But Atli has given it to his assistant Khalis. Yeah, Khalis has done a decent job, but still, I think long way to go for Varun Dhawan. आपको लगा कि सीन ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम टू सेम? 95% it is same to same. In fact, to say a fact, Teri itself was a rip-off from a movie called Kshatriyan. Kshatriyan was a late Vijayakant's movie produced by Mani Ratnam. That rip-off only Atli did. Then they have copied 95%, only 5% they have added either. Considering Mumbai's landscape, they have added the construction workers, the skyscraper thing. Otherwise, it is the same to same. इसमें सॉन्ग से के बारे में Songs are decent, pretty decent, but not missing the Taman when he does in South, he gives all you the peppy numbers. Here the peppy numbers are missing. इसमें सलमान खान का कैमियो जितना हाइप बना था, It is actually good. I would say, I don't know, in nowadays in Bollywood, any cop universe, Salman entry cameo has become a thing. But one thing is that Salman tried to do same like Allu Arjun in Pushpa. His face is completely masked. There are 4 minutes of fight sequence. He removes his mask by fighting itself. But I don't know why nowadays this cop universe, Salman keeps on coming in. But anyways, absolutely fine. That was a saving grace in the end. And I think it is a lead for Sikandar what Atli is going to do with Salman, I think so. और आपको लगता है सर जिसने तेरी देखी है उनको भी पसंद आएगी? Boss, I have seen Teri. I'm a Madrasi basically, but living here for a long time. I don't have bias like North and South. But matching a stardom of Vijay. See, Vijay's stardom is different in South, if you could see.
matching the stardom of Vijay should be, if you see Tupaki was done by Akshay Kumar. So the stardom was matched. I think Varun Dhawan should not have taken the subject. Somebody, if say, even Salman would have done that, it would have gone like anything. Not just about it would have gone. But anyways, Varun Dhawan is trying. Let's hope, let God wish him some success also. Thank you. It is good. Commercial film है. Plot is very very predictable. I would have liked it would have been a little bit more suspense, like what we have in the South films. इसका आपने थियरी Sorry. थियरी मंगवा जो मुझे तो लगा कि जिसका remake हाँ, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो कितना मैंने वो नहीं देखी है, बट मैंने जैसे विजय की मूवी देखी थी महाराजा. उसमें जो जैसे प्लॉट हर एक बार चेंज होता है, मतलब यू आर ऑलवेज ऑन द हुक, राइट? दैट काइंड ऑफ आई थिंक मे बी डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड हैव टू लर्न दैट. इज व्हाट माय फ्रेंड फीडबैक इज. कैसे लगे He is very good. With every film, he is kind of improving. Every scene he is there. So I think screen presence is phenomenal of his. Rajpal Yadav has done very well, and even Jackie Shroff, I liked him. गाने कैसे लगे They were okay. कैसे They were not. I think they were out of place according to me. So, लगा आया सारे हाँ, मतलब they were not required in the movie. From the plot, I don't think so they were required. But yes, for a commercial entertainer, you require some masala, so it's okay. सर लास्ट से साल के लास्ट पिक्चर है वो भी साउथ की है ऑलमोस्ट एक ही एंड सेम सीन है आपको लगता है थोड़ा कुछ और इंटरेस्टिंग बता तो लोगों को ज़्यादा ये Yeah, surely. As I said, कि कुछ predictability plot में से निकाल देनी चाहिए, because it is like absolutely very very predictable that hero and villain वही चलता रहता है हमारे यहाँ. तो I think there has to be something different. They have to experiment. सलमान मोहम्मद कैसे कितने उनके नाम पे इतना हाइप होना है Frankly, I didn't know about it. But it was okay. I would say not that great, because everywhere it is Varun Dhawan. So it's okay. Between 3 and 3.55. Okay, thank you. कैसी लगी मूवी बेबी जॉन पहले सभी दर्शकों को विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस. एंड मुझे मूवी एवरेज लगी. मैंने इसका टीज़र ट्रेलर देखा था और मुझे वो भी ठीक ठाक लगा था. इसका बहुत बस चल रहा था कि क्रिसमस के टाइम रिलीज़ हो रही है. पहले मैं अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा. एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, नो डाउट, बट बीच में बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो जाती हैं. तो जहाँ एक्शन सीन्स में वरुण धवन हैज़ रियली परफॉर्म्ड वेल, बट एक्सप्रेशन, मूवी में इमोशन भी होना चाहिए, इमोशन मिसिंग है. तो अगर आप एक्शन सीन्स एक्शन तो मासेस को एंटरटेन करेंगे, बट बीच में इमोशन भी चाहिए. अभी पुष्पा मूवी देखिए आप. पुष्पा मूवी में रिपीट वैल्यू है, 2-3 बार आप देख सकते हैं, जबकि 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है. यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है. पहले तो आप देखिए कि पहले दिन कितने कम लोग आए. मैं PVR सिटी में पहला शो देखा, वहाँ पे भी हार्डली 10-20% ऑक्यूपेंसी थी. तो पहले दिन तो ऑक्यूपेंसी अच्छी होनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि लोगों को शायद ट्रेलर या टीज़र पसंद नहीं आया. और अब जब हम लोग मूवी देख के मिक्स्ड रिव्यूज आएंगे, मे बी कुछ लोगों को पसंद आई होगी, बट हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और ऑनेस्टली सेकेंड हाफ में बहुत बोरिंग हो जाती है. फर्स्ट हाफ इज़ गुड, यू विल एंजॉय द मूवी, क्योंकि थेरी मूवी तमिल मूवी का रीमेक है और वो बहुत कामयाब मूवी थी. उसमें वो एक्टर थे विजय. तो इसलिए लोगों का जो है, लोग फिर उससे कंपेयर करने लग जाते हैं. कंपेयर मत नहीं भी करेंगे आप तो भी आप देखिए कि अभी मैंने वनवास मूवी देखी कल. कितनी शानदार मूवी है वनवास, और लो बजट फिल्म है लेकिन कितनी अच्छे से बनाई गई है. तो अगर मूवी में अब नाना पाटेकर इज सो इम्पेकेबल इन दैट मूवी. ये मूवी में अभी वरुण धवन ही नीड्स टू इम्प्रोवाइज. वो एक्शन तो बहुत अच्छा करते हैं, उसमें 10 on 10, उसमें कोई ये नहीं है, पर जहाँ पे इमोशन आता है तो उनकी सेम फ्लैट एक्सप्रेशंस, और फिर इसलिए हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, हमारे सोल को कनेक्ट नहीं कर पाती. सिनेमेटोग्राफी बहुत ही लाजवाब है किरण कौशिक की. बहुत अच्छे से शूट किए गए एक्शन सीन्स, लाजवाब मास एंटरटेनर पॉइंट ऑफ व्यू से. बट रुबिन की एडिटिंग और शार्प हो सकती थी और क्रिस्प हो सकती थी. डायरेक्शन और स्क्रिप्ट भी खलीस की और अच्छी हो सकती थी. मुझे लगता है अगर एटलीस्ट को डायरेक्ट करते तो शायद और बेहतरीन बन सकती थी. बट ठीक है, वन टाइम वॉच है. और वन टाइम वॉच किसके लिए वो मैं बताऊंगा आपको. एक एंटागनिस्ट है जैकी श्रॉफ. भैया क्या उनकी डायलॉग डिलीवरी, क्या मतलब उनके रोल में जो वो भारीपन, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं मज़ा आ जाता है उनको देख के. और आज भी उनका वही ऑरा है, वो करिश्मा है कि मतलब ऐसे देखते हैं ना नज़र उठा के, मतलब मज़ा आ जाता है.
मुझे लगता है कि मोर देन द हीरो एज एन एंटागनिस्ट उन पे वो लुक इतनी सूट करती है कि मतलब बिल्कुल ऐसे डॉन जैसी लुक, और बहुत ही अच्छा है उनका रोल। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का जैकी श्रॉफ एज एन एंटागनिस्ट। बाकी मूवी में अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी मूवी ओवरऑल हम लोग देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक। आप अगर बीच में बोर हो रहे हैं तो बीच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है ये सीन एडिट हो जाते तो अच्छा था। कि एक्शन 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 के साथ इमोशन बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक पुष्पा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक्शन के साथ इमोशन, कि उनका पहले पार्ट में जो दिखाया था संदलवत की तस्करी, और फिर रूल दिखाया, और अभी आगे भी आने वाला है। तो इसलिए वो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 3 ऑल्सो। अभी इसमें क्या है, अगर इनको पार्ट 3 अभी सलमान खान का कैमियो डाला है तो हर मूवी में कोई ना कोई बड़े स्टार का आप कैमियो डाल देंगे तो उससे आप लोगों को लुभा सकते हैं। लेकिन जो रिपीट वैल्यू भी होती है कि अभी छुट्टियों का सीज़न चला, अगर कोई अच्छी मूवी है, जैसे एक रोहित शेट्टी की कौन सी सर्कस मूवी आई थी, तो उससे भी बहुत मायूसी थी। अब क्रिसमस के टाइम ऐसी मूवीज़, लोगों की छुट्टियाँ होती है ये 1-2 हफ्ते, तो लोग कितने लोग स्कूलों में कॉलेजेस में छुट्टी होती है, यंग क्राउड आके कितना, अभी मुझे लगता है पुष्पा ही चलेगी। ये मूवी को बहुत ही सिलेक्टिव लोग देखेंगे, क्योंकि पहले दिन का ही आप हाल देख रहे हैं कि कितने कम, सो फ्यू पीपल टर्न्ड अप, और अगर मिक्स्ड रिव्यूज़ आएंगे तो लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो पुष्पा को ही ज़्यादा फुटफॉल मिलेगा मुझे लगता है। जो मेरी पिक्चर है, लोग बोल रहे हैं कि उसमें 80% सीन सेम ही है। हाँ वही ना, आपको लगता है पहले देख चुके हैं? हाँ थेरी एक तो वही है ना, आप रीमेक बना रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप सेम टू सेम कॉपी ना करें, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया भी है तो उसको इस तरह प्रेजेंट कीजिए। अभी बहुत सारी अभी सीता और गीता के बाद चालबाज देखिए, बहुत पुरानी मूवी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पर कितनी दोनों अलग अलग। चालबाज वो 80s लेट 80s का जो दौर था उसको मद्देनज़र रखते हो, और सीता और गीता जब उस टाइम का दौर था। तो ऐसी बहुत सारी रीमेक्स बनी है, लेकिन वो रीमेक्स में वो बात होती है कि मतलब वो आप उस दौर के हिसाब से बनाइए। अगर आप रीमेक बना भी रहे हैं तो अभी थेरी तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट अगर आप सीन टू सीन अगर आप कॉपी करेंगे, और वरुण धवन के बारे में हमने पहले भी बोला कि उनको बहुत इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, कि वो बहुत ही फ्लैट एक्सप्रेशन देते हैं। जॉन इब्राहिम को भी इसलिए ट्रोल किया जाता है कि आप एक्शन हीरो हैं, ठीक है, लेकिन ये आप मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं कि रैंप वॉक कर रहे हैं, आप ऐसे स्ट्रेट फेस रख के सेम एक्सप्रेशन। विद्युत जाम्बल को भी लोग यही बोलते हैं। तो ये जितने भी एक्शन हीरोज़ हैं, अभी आप अक्षय कुमार देखिए, वो भी एक्शन हीरो है, लेकिन इमोशनल सीन्स में रुला देते हैं वो, या कोई भी और एक्शन हीरो है, तो वो इसलिए आज उनसे लोग, अभी अल्लू अर्जुन का इतना नाम क्यों हुआ कि वो एक्शन के साथ जो इमोशन लाते हैं और आंखों में आंसू आ जाता है, जो अपनी वाइफ की वो बात मानते हैं, वो मूवी में दिखाया जाए कि उनको कितना ऊपर रखते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखाया गया है, बहुत सारे सोशल इश्यूज़। अब ये मूवी में भी बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते थे, बट वो नहीं, वो मतलब वो बात निकल के नहीं आ रही थी कि कोई सोशल मैसेज भी आया। अगर आप सोशल मैसेज दे भी रहे हैं कि रेप जो है वो एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, वो उस तरह से इट वाज नॉट कमिंग अक्रॉस इन दैट स्ट्रॉन्ग मैनर विच इट शुड हैव। गाने कैसे लगे? गाने भी, थमन एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, इतने क्रिटिकली एक्लेम्ड, बहुत ही एवरेज म्यूज़िक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सिनेमेटोग्राफी जहाँ अच्छी है, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट वीक है, म्यूज़िक वीक है, डायलॉग्स में कोई ऐसा डायलॉग नहीं है। सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये मूवी का एंटागनिस्ट जैकी श्रॉफ, जिन्होंने नेगेटिव रोल बहुत अच्छे से निभाया। एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली वेल, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, और एक्शन सीन लवर के लिए है वन टाइम वॉच। बट ओवरऑल अगर आप इतने बच्चे हैं, लेडीज़ भी देखेंगे मूवीज़ को, अभी छुट्टियों का मौसम चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी भी पुष्पा ही रूल करेगी, क्योंकि और कोई बड़ी मूवी है नहीं। तो इसलिए उस तरह से मुझे मायूसी हुई कि उस टाइम भी रोहित शेट्टी की सर्कस आई थी, मुझे बहुत मायूसी हुई थी। पिक्चर आने से पहले सलमान खान के नाम पे इतना hype बनाया हाँ। था। इनके तो कैमियो देखने का क्या कहना है? हार्डली कुछ सेकंड्स का कैमियो है, थोड़े बहुत फाइट सीन्स हैं, और कुछ सेकंड्स के लिए उनकी लुक है, बट वो पूरी मूवी को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। जो आपने यू हैव मेस्ड अप द होल मूवी, और आपको लगेगा कि आप लास्ट के 1-2 मिनट में नहीं, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ी ऑडियंस आएगी कि सल्लू भाई को देखने के लिए हम लोग आएंगे, बट यू हैव टू सिट द थ्रू द मूवी फॉर 2 hours 40 minutes। वो एक चैलेंज है। और अभी सारी मूवी से बारिंग वनवास भी 2 hours 40 minutes के, लेकिन आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। नाना पाटेकर की इतनी उम्दा एक्टिंग है वनवास में, मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि वनवास देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही टचिंग, बहुत ही इमोशनल। और उत्कर्ष शर्मा का भी इतना अच्छा रोल है, जो वो गदर पार्ट 2 में नहीं कर पाए, ये मूवी में उन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। और पुष्पा 2 भी वैसे ही, हर किरदार इतना अच्छा दिखाया गया है, इवन दो इट इज़ फिक्टिशियस, पर ऐसे लगता है कि रियल है।
मतलब वो CM की पोजीशन के लिए जैसे खरीद लेते हैं, कोई भी बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट वो रियल लगता है। बट यहाँ पे बहुत ही ओवर द टॉप एक्शन दिखाया गया, बट बीच में थोड़ा सा एग्जैगरेट किया है। मतलब सलमान खान कह रहे हैं थोड़ा बीच में भी होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ एग्जैक्टली और वो भी लास्ट में लगा जाता है डायरेक्टर बाय खलीस, और उसके बाद में वो कैमियो शायद मैनी पीपल, और आई सॉ सम पीपल वॉकिंग आउट ऑल्सो। अभी सिनेपोलिस में तो फिर भी थोड़ी ऑक्यूपेंसी थी, PVR में तो 10-15% ऑक्यूपेंसी, वो भी पहले दिन, वो भी छुट्टी के दिन, ऑन अ क्रिसमस डे व्हेन एवरीबडी हैज़ अ हॉलीडे। ये क्रिसमस वीक चालू है, आप मूवी इस टाइम क्यों रिलीज़ करते हैं कि आपको ऑडियंस मिले? अब पहले दिन अगर ऑडियंस नहीं आए, उसके बाद अगर मिक्स्ड रिव्यू आएंगे तो लोग भी सोचेंगे एक बार कि हम लोग अगर अपने पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो इट शुड बी ऑन समथिंग। तो अभी पुष्पा के अभी भी कितने शोज चल रहे हैं बैक टू बैक, मुझे लगता है वही उसको ही ज़्यादा शोज मिलेंगे फिर। क्या कहना चाहोगे सलमान खान हर पिक्चर में क्या बोलूँ मैं, अभी सलमान या शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, उनको ले आते हैं 1-2 मिनट के लिए कि मूवी को और ज़्यादा ये एक्साइटिंग बनाने के लिए लोगों को, उनके फैंस को, कि चलो उनकी वजह से ही भीड़ आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्शन के साथ इमोशन होना ही चाहिए। और मैंने काल्की के वक्त भी, आज भी मेरा वही रिव्यू रहेगा, लोग मुझे कितना भी ट्रोल कर ले, काल्की मुझे नहीं पसंद आई। आप कितना भी इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखा दीजिए कि 1000 करोड़ कमाया, उसका बजट भी उतना ही था, तो जो मूवी अच्छी नहीं है वो नहीं है, वो आप कितना भी उसको मतलब सजा के दिखा दीजिए। बट जो मूवी अभी उसमें ये है कि वो बिग स्क्रीन पे फिर भी काल्की के ये था कि उसमें एक्शन सीन्स थोड़े इस तरह के थे जो लोगों ने पहले देखे नहीं थे। बट आज लोग जब OTT पे देख रहे हैं तो वो भी लोगों को लग रहा है कि ये क्यों इतनी लोग बोले थे कामयाब हुई। तो मेरा रिव्यू हमेशा सेम ही रहेगा, लोग मुझे कितना भी ट्रोल करें। आई वॉज हैविली ट्रोल्ड ड्यूरिंग काल्की, बट उससे मेरा रिव्यू नहीं बदलेगा। 1 स्टार है, वो 1 स्टार हमारे सदी के महानायक के लिए ही रहेगा बस। तो ये मूवी में भी मैं 3 स्टार्स दूंगा। वो 1 स्टार जैकी श्रॉफ के लिए, एज एन एंटैगनिस्ट ही इज सुपर्ब, फैंटास्टिक। लास्ट में राजपाल के लिए क्या कहना? राजपाल यादव की तो कॉमेडी बहुत अच्छी है, वनवास मूवी में उनकी कॉमेडी है, बहुत ही अच्छी कॉमेडी है। और बाकी में भी सपोर्टिंग कास्ट में है एक्टर्स अच्छे। कीर्ति सुरेश का भी मैंने रोल कहा बहुत है, शीबा चड्ढा, उनका भी बहुत अच्छा रोल है, उनकी मदर का, वरुण धवन की। तो वो कुछ एक्टर्स हैं सीजनड एक्टर्स, वो बच्ची का भी रोल बहुत अच्छा है। तो सीजनड एक्टर्स हैं जो अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाए हैं। बट हम लोग होलिस्टिक ओवरऑल मूवी को देखते हैं, हर एस्पेक्ट को देखते हैं और ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं कि लोगों के पैसे ना वेस्ट हो। हम लोग चाहते हैं तो रोहित शेट्टी की मूवी को भी, मुझे रोहित शेट्टी की वैसे मूवीज़ पसंद नहीं है जिस तरह, क्योंकि उनकी भी मूवीज़ में एक्शन के साथ इमोशन मिसिंग होता है। तो वही है कि वो बहुत ज़रूरी है मुझे, इसलिए साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की मूवी, भले मूवी 3 घंटे की है लेकिन उसमें इमोशन होता है। यहाँ पे आप 2 घंटे 40 मिनट की मूवी बना रहे, उसमें इमोशन ही नहीं है, तो फिर आप आजकल के ज़माने में जहाँ लोग 1.5-2 घंटे में बोर हो जाते हैं, मेनी पीपल आई सॉ वॉक आउट कि बीच में मूवी के दे स्टेप्ड आउट कि नहीं अभी झेल ही नहीं जा रही। तो सेकेंड हाफ में ऐसे कुछ पल आए जब लोग मोबाइल में थे। तो इफ़ यू आर चेकिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस, पुष्पा में 3 घंटे 20 मिनट की मूवी थी, हमने पलक तक नहीं झपकाई और लोग वॉशरूम तक नहीं गए कि 1 मिनट की भी अगर हम छूट गए तो कोई सीन मिस हो जाएगा। लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने 2-3 बार देखी। तो कुछ बात होगी कि KGF हो, RRR हो, पुष्पा हो, आज इतना लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को, वो उसी वजह की से कि उन्होंने जो अपना एक मुकाम बनाया है। कांतारा देखिए, एक से एक मूवीज़ तेलुगु सिनेमा, कन्नड़ा सिनेमा में इतनी अच्छी मूवीज़ आई हैं। तो दे ऑलवेज रेज द बार। वो कभी भी मतलब इतने क्रिएटिव राजा मौली जैसे डायरेक्टर्स हैं, या वो प्रशांत नील, कितने अच्छे डायरेक्टर्स हैं साउथ इंडियन सिनेमा में। तो वो अपना वो जो स्टैंडर्ड है वो बना के रखते हैं। और बॉलीवुड कहीं ना कहीं रीमेक बनाता है, फिर उसमें भी कि अभी कितनी सारी मूवीज़ देखी, वो कार्तिक आर्यन थे भी, शहजादा आई थी, कितनी डिज़ास्टर। जितनी भी रीमेक आ रही है सब डिज़ास्टर है अभी। तो ये भी अभी पहले ही दिन इतनी कम ऑक्यूपेंसी है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू। भाई कैसी लगी मूवी बेबी जॉन? बेबी जॉन जा रहा हूँ मैं, मतलब ये जो सर आप मेरा बैग देख रहे हो ना, ये बैग नहीं है, ये बॉलीवुड की मैयत है, दफनाने जा रहा हूँ मैं बॉलीवुड वालों को। अब आता हूँ आपकी मूवी थेरी पे, तो इनको दफना के, बॉलीवुड वालों की तो औकात नहीं है ऐसी मूवी बनाने की। अभी मैं मूवी के ऊपर आता हूँ कि लगता हूँ स्मार्ट, मैं लगता हूँ स्मार्ट जब जब पहनूँ ये टोपी, लगता हूँ स्मार्ट जब जब पहनूँ ये टोपी, उसकी अम्मा बहन पे आ जाऊँगा जिसने बेबी जॉन को कहा थेरी की कॉपी। तो भाई ये मूवी कमाल धमाल चड्डी फाड़ रुमाल, गीता, सुनीता, अनीता,
विनीता, उनके ऊपर सबके ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ ये मूवी आने वाले दिनों में ना रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। जो जो इसको थेरी की कॉपी बोल रहा है ना, मैंने थेरी 4 बार देखी है और ये मूवी भी मैंने देखी। मतलब जो गाने थे, जो स्क्रीन प्रेजेंट था, हाय 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 हाय, मेरे अंदर के पूरे बॉडी के पार्ट हिल गए। और पुष्पा ने तो बोला था मैं झुकेगा नहीं साला, वरुण धवन बोलेगा मैं रुकेगा नहीं साला। वरुण धवन को मैंने एज अ चॉकलेट हीरो देखा। इसमें उन्होंने मासी अवतार लेके सामने वाले का जो मांस उतारा है ना बॉडी का, मार मार के, मज़ा आ गया। और जग्गू दादा, मेरा बच्चा तो बड़ो क्या काम खेला है बाप, मतलब मेरा बच्चा लव यू बड़ो, मतलब एकदम कमाल धमाल चड्डी फाड़ रुमाल। मुझे मज़ा आया मूवी में। जिसने थ्योरी देखा है वो बोल रहे कि 80 to 90% सेम सीन तो सेम ही है, तो उनको बोलो थेरी देख लिया ना, तू एक थैली उठा और बाजार में फेरी कर। मानता हूँ मतलब थालापति विजय का लेवल टॉप नॉच है, बट कहीं ना वरुण धवन ने भी उसको कंपेयर किया है। और जो खाली कॉपी सोशल मीडिया के गुंडे आते हैं ना, अभी कमेंट में भी आके मेरे को गालियाँ देंगे, मुझे अच्छे से पता है। मैं सोशल मीडिया के गुंडों को बोलूँगा 2 दिन कैमरा हाथ में लो और एक सीन शूट करके बताओ। तुम्हारे नीचे का पानी नहीं गिल्ला हो गया ना तो मेरा नाम बदल देना। मेहनत कितनी लगती है वो चीज़ पता है। 1000 2000 3000 लोगों का घर चलता है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ख़राब मूवी बनती है, जिसको ख़राब है वो ख़राब बोलो, बट जो डिज़र्व करता है। कॉपी तो कब से हो रहा है भाई, 1990 से कॉपी हो रहा है। मुगले आज़म कॉपी, गदर 2 कॉपी, किसी का भाई किसी की जान कॉपी, टाइगर 3 कॉपी, बहुत सी कॉपी हुई है। और ये जो सोशल मीडिया के गुंडे, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉपी, ये भी अपने माँ बाप की कॉपी है ना। तो कॉपी होते रहता है, कॉपी होता रहेगा, बट जिस तरीके से स्क्रीन प्रेजेंट हुआ है ना, वो देख के मुझे मज़ा आया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पहनता हूँ, जब मैं दिखता हूँ स्मार्ट, जब पहनता हूँ टोपी, उसकी अम्मा बहन पे आ जाऊँगा जिसने बोला इसको थेरी की कॉपी। तो ये डायलॉग है मेरा उन लोग के लिए। मेरे को मज़ा आ गया। और ख़ास करके हमारे भाई का कैमियो, ओहो, मतलब सिद्धार्थ आनंद के बाद दिखा दिया हमारे कलीस ने और एटली ने भी कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मैं चिल्ला ही कह रहा था, 2 दिन शूट करके आया हूँ बोर्ड पे। सलमान भाई का ऐसा कैमियो है ना, स्क्रीन हिला देगा, हिलाया नहीं पूरा फाड़ दिया। तो मज़ा आ गया। और वरुण धवन सर को मैं कहूँगा, अगर आप मुझे देख रहे हो तो सर लव यू, पहले से ही फ़ैन हूँ जब डिशुम में मिला था। एंड इसमें तो आपने बता दिया कि आप चॉकलेट नहीं मासी हीरो, अच्छे का मांस उतार सकते हो आप। तो मुझे तो मज़ा आ गया रहीम भाई। मतलब हेटर्स कितना भी चिल्ला के कुछ भी बोल दे, पिक्चर आगे जाने वाली है। क्योंकि थिएटर में जिस तरह का माहौल था, और मतलब एकदम अलग ही वाइब आ रही थी। इतनी वाइब आ रही थी, इस बेबी जॉन को देखने के लिए मैं अपनी बेबी को छोड़ के आया हूँ। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। ये बेबी जॉन में मुझे मज़ा आया। मेरी बेबी भले ही मुझे धोखा दे दे, अब मेरी बेबी किसी और बाबा के साथ भाग जाए, बट ना झुकेगा और ना वरुण धवन बॉक्स ऑफिस पे आगे जाके रुकेगा। तो बेटा कीप योर माउथ शट। तो मुझे मज़ा आया है। कीर्ति सुरेश है, वाल्मीकि है, उनका काम तो सबने क्या डांस करे ले भाई, मतलब एकदम बॉडी के अंदर पंजर ढीले हो गए ना। ऐसा देख रहा था ना कि भाई मतलब ऊपर से नीचे तक वानी तो ऐसे लग रही थी उसकी कहानी ख़त्म ही ना हो, इतना मज़ा आ रहा था। और वरुण धवन, मैं तो बार बार वरुण धवन पे ही आ रहा हूँ, क्या डांस किया है। लेवल मतलब थालापति विजय का लेवल मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं टच किया। मेरे को कमेंट में आके एड़ा पागल इन लोग सब बोलने वाले, मेरे को पता है, बट तुम चूतिए थे, चूतिए हो, चूतिए रहोगे। तो भाई ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करेगी अपने आप में। 180 करोड़ का बजट है, रिकवर हो जाएगा। सॉन्ग कैसे लगे? सॉन्ग सब मतलब होने दे नैन मटक्का। तो मुझे मेरी पुरानी वाली याद आ गई, मेरे से नैन मटक्का टूट गया ना। मुझे मज़ा आया, मतलब हर एक गाने में, हर एक चीज़ में मज़ा आया। और कहीं ना कहीं एटली की छत्र छाया में जिसने जो कलीस ने सीखा है ना, वो अच्छा सीखा है, वो स्क्रीन पर दिख कर आ रहा था। और मैं बोलना चाहता हूँ एटली का ना एक चीज़ बहुत फेवरेट है, वो है कबूतर। जब मतलब शाहरुख खान आता है तो कबूतर, वरुण धवन आता है तो कबूतर वाले मतलब। और सोशल मीडिया के भी कबूतर आएंगे अभी मेरे को बहुत सारे बोलने, तो मेरे को मज़ा आया। आपको सीन प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा होने वाला है, कुछ सीन ऐसा लगता है कि अभी ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, पता चल जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गूज बम्स वाला सीन कौन सा था पता है क्या? इंटरवल पॉइंट पे, जो थालापति विजय सर की मूवी में भी है वैसा वाला, जो लड़की को आग लगती है ना, वो जब लड़की आती है ना, तो भाई लिटरली ऐसा लगता है कि एक माँ बाप जहाँ पे इमोशंस होना चाहिए ना, वो दिख के आते हैं उनके अंदर। और वही चीज़ मुझे सेम वो भी लग रही थी और ये चीज़ ये भी लग रही थी। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ, किसी की मूवी को गलत बोलूँ। मूवी आप देखोगे 150 में, मूवी बनी है 180 करोड़ में, उसमें 3000 जूनियर, 2000 कास्ट एंड क्रू, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी,
फिर दुनिया के कैमरामैन, कचरा साफ करने वाला, वो अंगार डालने वाले, धुआं डालने वाले, भाई कितने लगते हैं मुझे पता है। तो मैं मूवी को फ्लॉप क्यों बोलूँ जब मुझे अच्छी लगी है? तो बुरी लगती तो बुरी बोलता, मेरे को अच्छी लगी है। कली सर लव यू, भले ही आपका रंग मेरी तरह काला हो बट आप दिल के बहुत साफ हो। इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है ना, मतलब खाने में, पीने में, रहने में कोई कमी नहीं। सेट पे 6 दिन था मैं, मज़ा आ गया था। और जो शूट करके आए भाई का कैमियो उसमें भी था, उन लोगों को पता ही होगा, देख ही रहेंगे मेरे को। तो भाई लव यू, आपकी पिक्चर कमाए, धमाए और बवाला मचाए, बस और क्या बोलूँ। लगता है कि सलमान खान का कैमियो अगर बीच में होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि लास्ट में ऑलमोस्ट पिक्चर खत्म होने के बाद ही आया। देखो भाई, जो मेन हीरो रहता है ना वो लास्ट में ही आता है। पहले आके यार कौन अपनी बेइज्जती कराए? अगर आप शादी में जल्दी जाओगे ना, अरे क्या आ गया पहले ही, लेकिन लास्ट में जाओ तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ कोई आया है, कितना बिजी आदमी है ये, इसके पास टाइम नहीं है, ये आया भी चला भी गया। तो सलमान भाई वो है, भाई के पास टाइम नहीं है। भाई लास्ट में आए, शादी में खाना खाए और निकल लिए। जल्दी आगे क्या चूतियाबंदी करना है, समझ रहे हो ना? तो समझो भाई फैमिली वाला चैनल है, मतलब भाई या एकदम ख़त्म बात। भाई के ऊपर अभी खाली कैमियो कर रहे हैं। अभी आ रहा है ना तुम्हारा बाप, ना आंधी ना तूफान ना समुंदर, पूरा का पूरा भवंडर, जो ना माप सका गहराई जिसकी कितनी है अंदर, वो बॉक्स ऑफिस पर आ रहा है, द वन एंड ओनली सिकंदर। तो भाई शायरियाँ मेरे पास भर भर के 5-6 और फेंक सकता हूँ, लेकिन मेरा गला दुख रहा है अभी, सॉरी, माफ़ कर दो। पिक्चर बहुत अच्छी है भाई, मज़ा आ गया मेरे को। ना ज़मीन दूंगा ना आसमान दूंगा, मैं सारा का सारा जहान दूंगा, भले ही शमशान या कब्रिस्तान दूंगा, क्योंकि इस मूवी को स्टार की ज़रूरत है ही नहीं है। मूवी में अपने आप में यूनिवर्स है। और कुछ तो सीखो बॉलीवुड वालों, करण जौहर, मज़ा आ गया बस मूवी में, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मज़ा आ गया मूवी में। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छी थी। क्रेडिट सीन्स बिकॉज स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ द खान्स आर इन द क्रेडिट सीन्स, स्पेशल अपीयरेंसेस। सो स्टोरी बनाया थ्योरी का, मतलब ऑलमोस्ट 90%। या यस, मूवी ठीक है। वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी है, सो आई वुड प्रिफर कि मास एंटरटेनमेंट है, सो द मूवी लाइन इज सेम, प्रिडिक्टेबल, नथिंग एल्स। मैं बोलूँगा कि कुछ नया है नहीं, सो फॉर दैट रीज़न कुछ मतलब इफ़ यू वांट टू सी समथिंग न्यू, ऐसा कुछ है नहीं। बट इफ़ यू लाइक कॉमेडी, एक्शन और वो सब, तो इट्स अ गुड मूवी टू जस्ट हैव सम फन इन द इवनिंग। या जिस तरह से साउथ में मूवी बनती है, विजय तलपति, यस, सब और वरुण धवन वो किया है, तो क्या कहना? देखो साउथ की मूवी साउथ की होती है, बॉलीवुड की बॉलीवुड की होती है, वही डिफरेंस है। अगर तो पूरा डिफरेंस होगा कि साल की लास्ट पिक्चर है, तो आपको लगता है लोग और इंटरेस्ट हो रहे हैं, थोड़ी देखते उनको तो पता चल जाएगा। I know, but maybe like maybe evening shows में like people would come from the mass belts. I would say कि जो लोग ने देख चुके हैं, like the city audience would not prefer that movie, but the mass belts जो हो गए tier 2 tier 3 cities, वहाँ पे ये मूवी चल सकती है। उनका जो मतलब करियर को बचा सकते हैं, उनका कैमियो काफ़ी अच्छा था। आपको लगा था कि अगर बीच में होता तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता, बीच में होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज सपोर्टिंग कैरेक्टर होते। इट इज़ लाइक वरुण धवन इज ओनली डन इन दिस, वो ही है सिर्फ वो, देयर इज़ नो सपोर्टिंग कैरेक्टर। मैंने लाइक एंड में सब दिख रहा है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, सो सेकेंड हाफ में भी आ जाता तो इट वुड बी, मूवी को अच्छा ये मिलता, बेस मिलता, बिकॉज सेकेंड हाफ इट बिकम रियली फ्लैट। लाइक फर्स्ट हाफ इतना बिल्ड कर दिया, सेकेंड हाफ एकदम फ्लैट बन गया। लाइक द स्टोरी लाइन आई वॉज नॉट वेरी मच फाइन विद द लाइक स्टोरी लाइन जो सेकेंड हाफ में चली। वो तो बहुत अच्छे थे, लाइक उनका एक्टिंग बहुत अच्छा था, सो काफ़ी अच्छा था उनका एक्टिंग किया। 2.5। सो देयर इज नथिंग न्यू। अभी आप कुछ देखोगे तो ये मैं सेम स्टोरी लाइन में थोड़ा मतलब आप पुष्पा से ले लो, थोड़ा दूसरे मूवी किसी का भाई किसी का जान हो गया, नहीं वो नहीं, अपना वो आया था अभी किसका, ये टाइगर श्रॉफ का आया था, उसका सब ले लो। सो वो सब ये मिक्स करके ही दिया है, सो नथिंग न्यू। लाइक अभी कोई इफ मूवी को कुछ नया चाहिए तो वैसा कुछ नहीं है। इट्स अ मूवी जो मतलब सबको मतलब हंसाए, कॉमेडी वो है, मतलब इवनिंग में मज़ा आए, बस वही है। या वेलकम।